है कि नीतीश ने दिखाया जो रास्ता पूरे देश ने अपनाया। कांग्रेस की सरकार हमेशा इसका विरोधी रही। आजाद 30 अप्रैल को जो फैसला लिया गया है जातिगत जनगणना कराने का, वो बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। सिलेक्ट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। एनडीए सीवान ने केंद्र सरकार के जातीय जनगणना के निर्णय का स्वागत किया है। एनडीए के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जातीय जनगणना से समाज का वास्तविक विकास होगा। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट किया। एनडीए नेताओं ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहल से बिहार में जातीय जनगणना हुआ था, जिसके बाद अब देश में जातीय जनगणना की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि इससे समाज को वास्तविक लाभ मिलेगा। एनडीए नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने 2011 में जातीय सर्वे के लिए बजट का घोटाला किया, जिससे देश की जनता को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। आज जो जातीय जनगणना की घोषणा हुई है, उसका श्रेय लेने की जो होड़ लगी हुई है, वो लोग कभी इसकी चर्चा भी नहीं किया करते थे। इस मौके पर मुख्य रूप से जदयू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, सीवान सांसद विजय लक्ष्मी देवी, पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा एवं हेम नारायण शाह, अजय सिंह, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता आतिश नाथ तिवारी सहित एनडीए के सभी घटक दलों के प्रदेश प्रवक्ता एवं सभी जिला अध्यक्ष उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ कहा गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इधर पूरे देश में जातीय गणना कराने का निर्णय लिया और यह भी आप जानते हैं कि नीतीश जी पूरे बिहार में इस गणना को, जातीय गणना को कराया है और इसके लिए मांग भी आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा 94 से ही उन्होंने प्रयास शुरू कर दिया था और वह प्रयास था पार्लियामेंट में 94 में उन्होंने मांग किया था कि पूरे देश में जातीय गणना कराई जाए। उसका कारण भी उन्होंने बताया था कि जातीय गणना होने से हर वर्ग के लोगों का जो सहभागिता है हर क्षेत्र में उचित रूप से मिल सके, यह उनका उस समय तर्क उन्होंने दिया था। और उनको जब फिर मौका मिला तो उन्होंने जब इसका कार्य को शुरू किया तो 19-20 में ही यह प्रयास होना था, लेकिन कोरोना के चलते उस समय नहीं हो सका। लेकिन यह बात सत्य है कि आज यह कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि नीतीश ने दिखाया जो रास्ता पूरे देश ने अपनाया। और इस क्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी विपक्ष के लोग आरजेडी, कांग्रेस और भी जितनी पार्टी के नेता हैं, वो सब लोग इस बात का ढोल पीट रहे हैं और क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे हैं कि झूठा प्रयास कि हमने इसको करवाया। यह स्पष्ट है कि जो काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में हुआ, वह एनडीए काल में ही सब निर्णय हुआ और एनडीए काल में ही उन्होंने पूरा निर्णय लेकर के कार्य को कराया और अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसको पूरे देश में लागू किया है, उस काम को करने जा रहे हैं। इसलिए हम लोग हृदय से यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देते हैं कि इस तरह का प्रयास उन्होंने किया। अब इसमें मूल रूप से जो जितनी पार्टियां हैं वो लोग जो तर्क दे रहे हैं, उस तर्क में कहीं कोई दम नहीं है, सिर्फ आडंबर फैला करके और जनता के बीच में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। तो हम लोग आज आपके बीच में इसी के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं और बाकी सभी एनडीए के पदाधिकारी जन उपस्थित हैं यहाँ। हम लोग इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि इस कार्य में जातीय गणना कराने का जो निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, इसमें कहीं कोई दूसरे पार्टी का के लोगों के या नेताओं का कोई योगदान नहीं रहा है। उसका क्लियर प्रूफ है। लेकिन वो
बेवजह का दुष्प्रचार कर रहे हैं, लोगों में भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। और यह है जो जनगणना होने जा रहा है। अब बिहार का जो जनगणना हुआ है उसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि किस तरह से निष्पक्ष भाव लेकर के पहले घरों का गिनती हुआ, फिर व्यक्तियों की गिनती हुई, फिर उसमें यह भी देखा गया कि कौन सा परिवार जो है वो विकास से दूर रह गया है, जिसको विकास की ज़रूरत है। इन सभी पहलुओं को देख करके जनगणना कराया गया और उसका उद्देश्य यही कि जो समाज के निचले पंक्ति में रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, सबों का के लिए सरकार योजना बनाए और योजना बना करके और उन तक लाभ पहुंचाने का प्रयास करे। ये मेन उद्देश्य सरकार का यही है। लेकिन हम क्या कहेंगे, आप लोग ज़्यादा जानते हैं। प्रधानमंत्री 2010 में जब अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब ये मांग उठी थी कि भाई देश में जातीय जनगणना कराई जाए। कांग्रेस की सरकार हमेशा इसका विरोधी रही है। आजादी के बाद उसने कभी करवाई नहीं जातीय जनगणना। 2010 में जब ये मांग जोर पकड़ने लगी करवाई जाए, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने सदन में भरोसा दिया कि हम करवाएंगे, लोकसभा में भरोसा दिया, लेकिन बाद में जातीय अच्छा, उस समय वो सरकार किसके समर्थन से चल रही थी? लालू प्रसाद यादव जी के समर्थन से चल रही थी। तेजस्वी जी को अगर नहीं पता है तो कम से कम आप ही लोग के माध्यम से जान लें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार को लालू जी की पार्टी का समर्थन था। सदन में उन्होंने कहा करवाएंगे, लेकिन उन्होंने जातीय जनगणना न करा के जातीय सर्वेक्षण करवाया। 2011 में यह काम शुरू हुआ। इसमें खर्च कितना आया आपको अंदाजा है? इसमें खर्च आया 4,894 करोड़ रुपए। 4,894 करोड़ रुपए जो खर्च हुए हमारे आपके पैसे थे, कांग्रेस के पैसे नहीं थे, मनमोहन सिंह जी के पैसे नहीं थे, पशुपालन घोटाले के पैसे भी लालू जी ने नहीं दिए थे। 4,894 करोड़ रुपए खर्च करके जो रिपोर्ट तैयार की गई 2013 में, उसे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने पब्लिश नहीं की। क्यों नहीं पब्लिश की हम बताते हैं। 14 में जब हमारी सरकार आई और वो रिपोर्ट देखी गई तो उसमें 8.19 करोड़ गलतियां थी। एक रिपोर्ट में 8.19 करोड़, लाख नहीं, हजार नहीं, करोड़, 8.19 करोड़ तथ्यात्मक भूल थी। जातियों उपजातियों को लेकर इस तरह की बड़ी गलतियां की गई थी कि आपके देश में जातीय हिंसा फैल जाती। तो ये जो रुपए खर्च हुए 4,894 करोड़ रुपए, ये कहां गए? क्या इसका जवाब तेजस्वी जी देंगे? उन्हीं के पिताजी के समर्थन से वो सरकार चल रही थी। जब आपने रिपोर्ट बना ही ली, इतने रुपए खर्च कर ही दिए, तो उस रिपोर्ट को पब्लिश क्यों नहीं किया, लोगों के बीच क्यों नहीं लाए? क्या इसका जवाब तेजस्वी जी देंगे? आज जब हम पूरे देश में करवाने जा रहे हैं, बिहार में पहले ही हो चुका है, सर्वेक्षण हुआ है, क्योंकि राज्य सरकार सर्वेक्षण नहीं करवा सकती, गणना नहीं करवा सकती। वैज्ञानिक सर्वेक्षण, सर्वे हुआ है, सर्वे, हाँ, तो जो सर्वे हुआ है वो बहुत वैज्ञानिक तरीके से हुआ है। अब चूंकि पूरे देश में होगा तो पूरे देश में होगा, जाहिर सी बात है बिहार में भी होगा, उसको अलग करके तो हम करेंगे नहीं। अब जब हम पूरे देश में करवा रहे हैं तो जो क्रेडिट लेना चाहते हैं वो बताएं कि जब उनकी सरकारें दिल्ली में थी क्यों नहीं करवाया? भाई करवाया, हमारे 4,000 करोड़ से अधिक रुपए खा गए, तो रिपोर्ट पब्लिश क्यों नहीं की? तेजस्वी जी फिर एक बार झूठ बोल गए। सर्वे की जब बात चली, आप सबको याद होगा कि बाज़ाब्ता केंद्र के पास इसका प्रस्ताव गया था कि भाई हम गणना करवाना चाहते हैं। संवैधानिक संकट ये है कि राज्य सरकार जनगणना नहीं करवा सकती, सर्वे करवा सकती है। केंद्र में जो हमारी एनडीए की सरकार है उसने राज्य सरकार को इसकी संस्तुति दी कि ठीक है आप करवाइए, अपने संसाधन से करवाइए, क्या सर हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप लोगों को भी पता है। तो क्या तेजस्वी यादव सफेद झूठ नहीं बोल रहे हैं? ये सवाल तो तेजस्वी से पूछना चाहिए। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं ना कि आप लोगों ने तो पहले अड़चन लगाई, इसको पास नहीं होने दे रहे थे, अब जब सरकार बदल गई नीतीश कुमार उधर चले गए, नहीं, तो फिर ऐसा हो पाया? ये कोई संसद में पेश किया हुआ बिल थोड़ी है कि हम पास करने देंगे या पास करने से रोक देंगे। क्या संसद में कोई बिल पेश हुआ था? ये उनको देखिए, वो पता नहीं इतने दिन विधायक रहे, मंत्री रहे, और आज भी वो संसदीय प्रक्रिया नहीं जानते, या फिर अगर वो जानते हैं
उन्हें लगता है कि बिहार की जनता संसदीय प्रक्रिया नहीं जानती, मैं कुछ भी झूठ बोल लूंगा तो जनता मान। तो सर अब इसका सॉल्यूशन क्या है? कैसे जनता को आप विश्वास दिलाएंगे कि ये जनगणना जो है एनडीए सरकार ने ही इसका शुरुआत किया और उसने ही इसको पटल पर रखा? एनडीए सरकार ने ही घोषणा की, हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, हमारी सरकार ने घोषणा की, हम करने जा रहे हैं। हम सितंबर में प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं और 27 तक हम पूरी रिपोर्ट आप सबके सामने रखने जा रहे हैं। अब इसमें मतलब 2027 तक, हाँ समय तो लगेगा ना, 25 तो चल ही रहा है ना। ये सबसे आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारी सम्मानित सांसद महोदय और यहाँ उपस्थित सभी माननीय और पूर्व माननीय और अधिकृत सारे एनडीए के नेतागण, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जान रहे हैं। जाति जनगणना का जो ऐतिहासिक फैसला लिया गया है उसके लिए हम एनडीए सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। और 30 अप्रैल को जो फैसला लिया गया है जातिगत जनगणना कराने का, वो बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। सबसे पहले तो मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी सामाजिक न्याय के हमारे लीडर्स रहे हैं, चाहे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी हों, उन्होंने बहुत ही पहले 1994 में सदन में पक्ष और विपक्ष के साथ वार्ता करते हुए ये मुद्दा उठाया था कि जाति जनगणना होनी चाहिए। हमारे नेता राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रमुख प्रस्ताव में हमेशा जाति जनगणना की बात की गई है। अभी थोड़े दिन पहले हम लोग वाल्मीकि नगर में एक राजनीतिक मंथन शिविर का आयोजन हुआ था, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। उसमें भी जातीय जनगणना को प्रमुखता दी गई है और सब लोग जातीय जनगणना के इस फैसले से बहुत ही लोगों में खुशी है। और मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और निश्चित तौर पे ये जातीय जनगणना के साथ शामिल होने पे समाज के हर वर्ग के लोगों को उनका उचित अधिकार मिल सकेगा। निश्चित तौर पे ये उचित अधिकार मिलेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें देश में जातीय जनगणना करने का निर्णय लिया गया। हम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं। और ये मांग देश की जातीय जनगणना कराने का हमारे लोजपा के संस्थापक सरदार रामविलास पासवान जी जब 1977 में जीते थे, उसी समय संसद में भी इन्होंने मांग किया था कि देश में जो समाज के अंतिम पायदान पर व्यक्ति है, गरीब है, शोषित है, वंचित है, और देश की पूरे लोगों को एक जातीय जनगणना होना चाहिए। और हमारे माननीय पार्टी के लोजपा के सुप्रीमो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी का भी हमेशा मांग रहा है कि देश में समावेशी विकास के लिए और जातीय जनगणना की आवश्यकता है, जिसको हमारे कैबिनेट में ये फैसला माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एनडीए की सरकार जो बनी हुई है वर्तमान में, उनके और हमारे इसके पूर्व में भी यहाँ के जातीय सर्वे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूर्व में भी करा चुके हैं, उसको अमली जामा केंद्रीय कैबिनेट ने दिया है। और आशा और उम्मीद करते हैं कि जातीय जनगणना से गरीब, शोषित, वंचितों का विकास होगा और देश एक नई ऊंचाई पर जाने का काम करेगा। दुल्हन प्लाजा एक ऐसा नाम जहां एक ही छत के नीचे मिलेंगे शादी विवाह से संबंधित सभी प्रकार के आइटम, जैसे शहाना सूट, हल्दी मेहंदी रस्म के कपड़े, चांदी छाप और स्टील प्रिंट से संबंधित सभी कपड़े एवं लहंगा, लेडीज सूट, नकाब, उम्रा किट, बेडशीट और भी बहुत कुछ। तो एक बार जरूर आए दुल्हन प्लाजा, 11वीं मस्जिद, शेख मोहल्ला, सिवान। मोबाइल नंबर 6205758712 और 9334067407। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। जातिगत गणना को पूरे देश में लागू कर दिया गया है और उसी को लेकर के ये प्रेस वार्ता रखी गई है और इसका क्रेडिट सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से लेने की कोशिश कर रही है। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए Select24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद।